GST बाई ML दुआ वीडियो सीरीज में मैं ML दुआ एडवोकेट आपका पुनः स्वागत करता हूं। मेरी इस सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने सुना जो एक भ्रम की स्थिति थी या व्यापारियों को आ रही सबसे पहली दिक्कत थी, मैंने उसके बारे में चर्चा की। अब दोस्तों, जो मुख्य समस्या आज GST लगने के बाद व्यापारी भाइयों के साथ है वो है बिल की समस्या कि GST में बिल कैसे बने। दोस्तों, GST में बिल का कोई प्रारूप सरकार ने निर्धारित नहीं किया है, केवल 16 बिंदुओं को निर्धारित किया है जो आपके बिल में होनी आवश्यक है। अगर आप बिल का प्रारूप किसी भी ढंग से रखना चाहते हैं, आप किसी भी कलर में छपवाना चाहते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके अंदर इन 16 बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, जिनमें मुख्य चीज़ हैं आपका GSTN नंबर, आपकी स्टेट का कोड, आपकी स्टेट का नाम। उसके अतिरिक्त जो विशेष चीज़ हैं वो हैं जो वस्तु आप बेच रहे हैं उसका HSN कोड। उस कोड के बाद आपको 2 तरह के टैक्स स्टेट के लिए दिए गए हैं, एक SGST, एक CGST। ये दोनों वो टैक्स हैं जो दोनों सरकारें बराबर बराबर शेयर कर रही हैं। आपके जो भी टैक्स रेट हैं, चाहे वो 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो, अगर आप स्टेट में माल बेच रहे हैं तो आपको उसका 50% अपनी स्टेट टैक्स में भरना है, 50% सेंट्रल टैक्स में भरना है। तो आपके जो प्रारूप हैं उसके अंदर ये कॉलम होने आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने माल को स्टेट से बाहर विक्रय कर रहे हैं तो IGST आप पर लागू होगा, और IGST का जो इससे अगला कॉलम बनाया गया है उसमें आपको फुल टैक्स यानी कि स्टेट टैक्स प्लस सेंट्रल टैक्स दोनों को मिलाकर जो 18% की दर बनती है या 28% की दर बनती है या 5% की दर बनती है या 5% की दर है अथवा 12% की दर है, ये सारी की सारी आपको एक ही जगह मर्ज करनी है। 12% वाली वस्तु आपके द्वारा बेची जा रही है तो उसमें आपको अलग अलग आधा आधा लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। IGST में आपको पूर्ण दर से दोनों टैक्सों को मिलाते हुए घोषित करना है। उस दर के बाद जो आपका टोटल टैक्स बनता है, जो आपकी विक्रय की वस्तु का मूल्य है, उसका जो योग है उसको अंकित करना है। तो इसमें कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसमें एक खास बात हुई है जो आपके पुराने वैट एक्ट में और इसमें परिवर्तन लाती है। वो है ये कि आप वैट एक्ट में 3 प्रकार के बिल बनाते थे। अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो आप उसे टैक्स इनवॉइस जारी करते थे, अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर है आप उसे सेल इनवॉइस जारी करते थे, और अगर वो प्रांत बाहर का डीलर है तो उसके लिए भी आप सेल इनवॉइस ही प्रयोग करते थे। लेकिन सरकार ने वो सारे अलग अलग बिल बुकों का कंसेप्ट समाप्त कर दिया है। अब आपको केवल एक ही टैक्स इनवॉइस रखनी है, जिसमें आप अगर GSTN वाले डीलर को माल बेच रहे हैं तो उसके GSTN नंबर प्रवेश करेंगे। अगर आपसे कोई अनरजिस्टर्ड क्रेता खरीद रहा है उसके लिए भी आप इसी बिल बुक का प्रयोग करेंगे, उस पर GSTN नंबर नहीं आएगा। और अगर आप प्रांत बाहर के किसी डीलर को बिक्री कर रहे हैं तो प्रांत बाहर के डीलर का आप इसमें GSTN नंबर अंकित करेंगे। जिस प्रांत में वो माल जा रहा है उस प्रांत का कोड तथा उस प्रांत का नाम अंकित करेंगे। बाकी सारी परिस्थिति वही रहेगी कि आपको उसमें IGST लिखना है, या प्रांत के अंदर बेच रहे हैं तो SGST और CGST के रूप में लिखना है। इसके साथ ही ये प्रक्रिया एक ऐसे डीलर के लिए पूर्ण हो जाती है जो टैक्स वाला कोई सामान बेच रहा है। अगर दूसरी चीज़ है, दूसरा बिल है हमारे यहाँ बिल ऑफ सप्लाई। ये नाम दिया गया है जो हम कर मुक्त वस्तुएं बेचते हैं उनके लिए केवल यही बिल जारी होगा। अगर हम कोई ऐसी वस्तु में डील कर रहे हैं जिस पर 0% टैक्स है तो हमको केवल बिल ऑफ सप्लाई ही जारी करना है। इसमें कहीं कोई टैक्स अंकित नहीं होना है, क्योंकि ना तो हम इसमें कोई टैक्स वसूल रहे हैं ना इसमें कोई टैक्स जमा कर रहे हैं। एक तीसरा बिल है बिल ऑफ सप्लाई के रूप में ही जो माल हम समाधान
योजना के अंतर्गत अपनाते हुए कंपोजिशन डीलर अगर हम हैं तो हम अगर कंपोजिशन में बिल काटते हैं तो हमको कोई टैक्स वसूल नहीं करना है, वरन बिल ऑफ सप्लाई ही जारी करना है। और उस पर एक विशेष बात रहेगी कि हमको उस पर मेंशन करना होगा कि मैं समाधान का डीलर हूँ, मैंने कंपोजिशन अडॉप्ट की है, एक शब्द उस पर अंकित होना चाहिए। इस प्रकार ये 2 प्रकार के बिल ही मुख्य रूप से चलन में रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो निर्यातक बंधु हैं उनके लिए एक अलग बिल है जिस पर वो टैक्स नहीं वसूलेंगे, क्योंकि निर्यात पर कोई टैक्स सरकार ने नहीं लगाया है, तो उसको बिल ऑफ एक्सपोर्ट के नाम से दिया गया है। और उसके अंदर जो भी निर्यातक है जो बिल जारी करेगा वो इसी प्रारूप में करेगा। इसके अतिरिक्त चौथा आता है क्रेडिट नोट, 5वां है डेबिट नोट। अगर हमने कोई ऐसा संव्यवहार किया है जिसमें बाद में हमने कोई डिस्काउंट देना है या हमने कोई भूल चूक से उसमें दर कम लगा दी है, कोई वस्तु की मूल्य कम लगा दिया है, ऐसी दशा में हम अगर क्रेडिट नोट जारी करते हैं तो वो क्रेडिट नोट के रूप में ही होगा, हम बिल को रिवाइज नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई डेबिट नोट की आवश्यकता है तो डेबिट नोट का भी प्रारूप दिया गया है, हम उसको डेबिट नोट के रूप में देंगे और इसकी सूचना अपनी विवरणी में देंगे। तो दोस्तों ये जो बिलों की प्रक्रिया है इसके साथ पूर्ण हो जाती है और मैं आज के इस वीडियो के साथ ही आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे शीघ्र मिल रहा हूं।